कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का समर्थन किया है। शीला के बयान ने दिल्ली की राजनीति में नया तूफान मचा दिया है। कांग्रेस पार्टी अब तक बीजेपी की सरकार बनने का विरोध करती आ रही थी, लेकिन शीला के बयान के बाद कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने शीला के बयान को निजी करार दे दिया। मुकेश शर्मा तब शीला दीक्षित के संसदीय सचिव थे जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड सरकारें होती हैं वही सबसे अच्छी होती हैं, क्योंकि वो जनता को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यदि इस स्थिति पर पहुंच गई है बीजेपी कि वो सरकार बना सकती है तो अच्छी बात है दिल्ली के लिए, क्योंकि इन पिछले दिनों में जैसा लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कुछ कह रहे कि आवाज़ उनकी सुनवाई नहीं थी, तो अब आवाज़ सुन ली जाएगी तो बहुत अच्छी बात है कि हो रही है। एलिगेशंस हमेशा ही लगते हैं, अगर जो वो बना देंगे तो आफ्टर फ्लोर ऑफ द हाउस में उसको करना पड़ेगा ना। तो खरीद फरीद पे तो पर और कुछ नहीं हो तो यही कह दो प्रमाण कोई दिया और वो भी ठुकरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने शायद, तो फिर सरकार बनने दीजिए, फिर फैसला होगा। वो 32 विधायक तब थे जब पूरा हाउस था 70 का था, अब 3 कम हो गए ना क्योंकि चले गए एमपी बन गए, तो वो 70-3 उस पर बेस करेगा। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर मचे घमासान के बीच दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी के पास संख्या है तो वो सरकार बनाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस के नेता मुकेश शर्मा जी। किस तरह से बयान देखते हैं? क्या आपकी पार्टी से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि अगर बीजेपी के पास नंबर्स हैं कि वो सरकार बना ले? शीला दीक्षित जी का बयान है। शीला दीक्षित जी जैसी पार्टी की कदावर नेता के इस बयान से मुझे बहुत धक्का लगा है और मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड नहीं है, ये श्रीमती शीला दीक्षित जी के निजी विचार हैं। मैं पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी को उनके बयान से अलग करता हूँ और मेरा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस पार्टी भाजपा जैसे सांप्रदायिक दल की दिल्ली में किसी कीमत पर सरकार नहीं बनने देगी। श्री अमित शाह जी का ये बयान कि भाजपा को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जनादेश है और उसके बाद शीला दीक्षित जी की प्रतिक्रिया से मुझे बहुत कष्ट है, मुझे बहुत धक्का लगा है। मुझे मेरे जैसे लाखों कांग्रेस के सेक्युलरिज्म में विश्वास रखने वाले कार्यकर्ताओं को कष्ट हुआ है और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के श्री अमित शाह का ये बयान कि भाजपा के पास जनादेश है, 12 दिसंबर को जब हर्षवर्धन जी ने मना किया उस वक्त जनादेश नहीं था, जब 7 लोकसभा की सीटें जीते जनादेश नहीं था। मैं पूरे तरीके से इसको नकारता हूं और मैं कांग्रेस का स्टैंड दोहरा रहा हूं। यदि अनैतिक तरीके से, चोर तरीके से, भ्रष्ट तरीके से, खरीद फरोख्त से भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाई और विश्वास मत सदन में आएगा तो कांग्रेस पार्टी उस विश्वास मत के खिलाफ वोट डालेगी। हम अपने एमएलए को 3 लाइन व्हिप भी जारी करेंगे। आप जो कह रहे हैं कि अमित शाह का बयान आया कि उनके पास बहुमत है और फिर शीला दीक्षित का उसके बाद बयान है, तो कहीं आप उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैं जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि श्री अमित शाह के बयान पर शीला दीक्षित जी जैसी कदावर नेता का ये बयान निश्चित तौर पर धक्का पहुंचाने वाला बयान है और इससे मुझे बहुत धक्का लगा है, कांग्रेस पार्टी को धक्का लगा। ये कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है, श्रीमती शीला दीक्षित के निजी विचार हैं। निश्चित तौर पर उनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए। तो कांग्रेस ने तो शीला दीक्षित के बयान को निजी करार दे दिया है, लेकिन शीला दीक्षित के बयान से बीजेपी को बड़ी हिम्मत मिल गई है, इसीलिए बीजेपी ने शीला के बयान का स्वागत किया है। नहीं, देखिए, शीला जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और 15 साल उन्होंने दिल्ली पर राज किया है। वो संवैधानिक निटी-गिटीज को जानती हैं, उनको अनुभव है सरकार चलाने का और जो संवैधानिक प्रक्रिया हैं उनको अच्छे से जानती हैं। तो इसलिए सवाल ये नहीं कि हमारे लिए कोई बहुत खुश होने की बात है, सवाल ये है, मैं इस चीज़ के लिए उनकी तारीफ करना चाहता हूँ जिस तरह से उन्होंने एक गंभीर जवाब दिया है और जिस तरह से उन्होंने सब कुछ सोच समझ के कहा है। राजनीति में सरकार बनना न बनना सवाल ये नहीं है, लेकिन आप व्यवहार क्या कर रहे हैं। आप अल्टीमेटली हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, हमारे यहाँ एक संविधान बना हुआ है, उसके तहत आप सब काम करते हैं, उस प्रक्रिया के तहत आप काम करते हैं। सरकार आज किसी की है, कल किसी और की होगी और इसलिए ये उनका अपना मत है कि सरकार बन जाए, क्योंकि चुनी हुई सरकार होना कहीं भी जरूरी है। एज अ पॉलिटिकल लीडर उनकी जो टिप्पणी है वो बहुत ही
गंभीर है, बहुत मैच्योर है और सवाल इसमें बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सभी पर समान तरीके से लागू होती है। सतीश उपाध्याय का कहना है, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना यह था कि शीला दीक्षित के बयान का हम आदर करते हैं, उन्हें राजनीति में एक्सपीरियंस ज्यादा है। लेकिन अमित शाह ने भी एक बयान दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान सामने यह आया कि इकोनॉमिक टाइम्स से अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी के पास सरकार बनाने का जनादेश है। दिल्ली में कोई चुनाव नहीं चाहता है, 1.5 साल में बीजेपी को 2 बार जनादेश मिला है। इस तरह का बयान इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी, तो लोकसभा में सारी 7 सीटें दिल्ली की बीजेपी के कब्जे में आई। जनता साथ है, जनादेश है जनता का। जहां तक बहुमत का सवाल है तो मुझे मालूम नहीं कि कौन समर्थन देगा और कौन नहीं। कोई समर्थन देना चाहता है तो हम कैसे मना कर सकते हैं? चुनाव में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें कही गई हैं अमित शाह के जरिए।